पूछताछ में आरोपी सागर ने बड़ा खुलासा किया, जहां खुद को जलाने की योजना बनाई थी। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही। आरोपी सागर शर्मा ने पुलिस को बताया पहले उनकी योजना संसद के बाहर खुद को आग लगाने की थी, तो वहीं स्पेशल सेल को सागर ने भी बताया कि एक जेल जैसा पदार्थ भी ऑनलाइन खरीदने का विचार किया गया था। ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां शरीर पर लगाने से आग से खुद को बचाया जा सकता है। ऑनलाइन पेमेंट ना होने के कारण वो जो जेल था वो नहीं खरीद पाए। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि कई बड़े खुलासे किए हैं सागर ने और इसको सामने रखा है। साथ ही आपको बता दें कि आरोपी सागर शर्मा ने बताया कि पहले उनकी योजना संसद के बाहर खुद को आग लगाने की थी और इसके साथ ही ऑनलाइन एक ज्वेल मंगाने की जो योजना थी वो बनाई गई थी, जिससे खुद की बॉडी पर अगर वो ज्वेल लगाया जाएगा, जिसके बाद आग लगाई जाएगी तो बॉडी जलेगी नहीं। तो ये चीजें बताई गई है सागर शर्मा की तरफ से। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया राय जुड़ी हुई है। रिया, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि यहाँ पर जो आरोपी सागर शर्मा है उनकी तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया। उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि एक और जो प्लान था यहाँ पर संसद के बाहर खुद को आग लगाने का प्लान था, लेकिन जो जेल मंगाया था ऑनलाइन पेमेंट ना होने के चलते वो नहीं आ पाया था। जी बिल्कुल, देखिए जयापाल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में लगातार बड़े जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं और सबसे बड़ा खुलासा इस वक्त हुआ है जिसमें सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि स्पेशल सेल को, जो कि आरोपी सागर है, उससे पूछताछ के जरिए ये पता चला है कि उन्होंने जो प्लान बी बनाया था उसमें उनका ये जिक्र किया गया था कि वो संसद के बाहर खुद को आग लगाएंगे। लेकिन आग लगाने के पहले एक जो जेल है, जेल का जो पदार्थ है उसका इस्तेमाल शरीर पर करना था, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट नहीं होने की वजह से जो है ये प्लान को ड्रॉप कर दिया गया। इस तरीके की जानकारी सागर के माध्यम से स्पेशल सेल को दी गई है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो ये जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है ये काफी ज्यादा भयानक है, सुनने में ही काफी ज्यादा लग रहा है कि कितनी ज्यादा भयानक है, क्योंकि खुद को आग लगाना, जिस तरीके से हमने देखा कि पहले जो उन्होंने एक तरीके से घटना को अंजाम दिया वो सिर्फ स्मोक के जो कैनिस्टर थे उनके माध्यम से दिया, लेकिन अगर इस प्लान को आजमाया जाता तो ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो सकता था, और भी ज्यादा गंभीर हो सकता था और कई गुना ज्यादा खतरनाक भी हो सकता था। क्योंकि अभी तक हमने देखा कि जैसे ही उन्होंने संकेत देने के लिए कहे या फिर अपनी तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए ये जो पूरा प्लान बनाया, जिसमें उन्होंने जो स्मोक कैनिस्टर से जो कैंस थी उनका इस्तेमाल किया, पूरा संसद जो है धुआं धुआं कर दिया, जिस वजह से जो पूरी संसद में जितने भी सांसद थे उनकी पूरी नजरें जो है वो आरोपियों पर चली गई। उसी के साथ में बाहर जिस तरीके से जो आरोपी मौजूद थे जिन्होंने नारेबाजी की और बाहर भी जिस तरीके से स्मोक को यानी कि धुआं धुआं फैलाया गया, तो ऐसे में आरोपियों पर एक जो कड़ी नजर है, जिस तरीके से वो बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो चाहते थे कि उनकी तरफ ध्यान केंद्रित हो, ध्यान आकर्षित हो कि वो किस चीज का जो संकेत है वो देना चाहते हैं। लेकिन जो उन्होंने प्लान का इस्तेमाल किया, यानी कि जो प्लान ए था जिसका इस्तेमाल किया, जिसके बाद से लगातार अफरा तफरी मची हुई है कि आखिर संसद में इस तरीके से स्मोक कैनिस्टर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, एंट्री कैसे की जा सकती है, बड़े तमाम सवाल इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन प्लान बी जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि आग लगाने का, खुद को आग के हवाले करने का प्लान बनाया गया था, उसको कहीं ना कहीं पर ड्रॉप कर दिया। यानी कि आप इस पूरे मुकाम पर हम ये पहुंच सकते हैं, इस पूरे बयान से इस परिणाम पर पहुंच सकते हैं कि जो आरोपी थे वो सांकेतिक, चाहे किसी भी तरीके से अपना संकेत देना चाहते हो या संदेश देना चाहते हो, काफी गंभीर जो प्लान्स हैं उनको बनाया जा रहा था। क्योंकि कल भी हमने देखा जो आरोपी मास्टरमाइंड ललित झा है उससे लगातार घंटों पूछताछ की जा रही है और अभी भी जो पूछताछ है वो जारी है। उनका जिस तरीके से साफ तौर से इस पूरे मामले में यही कहना था कि दो प्लान्स को बनाया गया था। हालांकि जो आरोपी हैं वो अलग अलग तरीके से कई सारी जो गुत्थियां हैं वो लगातार खोल रहे हैं। पहले जो ललित झा है उनका यही कहना था कि उन्हें भी संसद के अंदर आना था, लेकिन जो ये पूरा मामला है वो ड्रॉप कर दिया गया ताकि जितने भी आरोपी हैं उनको किस तरीके से शय दी जाए इसका वो पूरा इंतजाम कर पाए। और उनके साथ ही महेश का भी जिक्र इस पूरे मामले में हुआ, जिन्होंने खुद को
ललित झा के साथ यानी कि मास्टरमाइंड के साथ पुलिस को सौंपा था, यानी कि सरेंडर किया था। तो अब इस घटना में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि 7 दिन की जो पूरी कस्टडी है वो मिली है सभी आरोपियों के लिए स्पेशल सेल को, और स्पेशल सेल लगातार पूछताछ कर रही है, कई सारे जो खुलासे हैं वो भी कर रही है। क्योंकि हमने देखा कि जो एफआईआर का कंटेंट शेयर किया गया है उसमें भी ये कहा गया है कि जो प्लान ए के तहत जो चीजें सामने आई, यानी कि जो घटनाक्रम पूरा सामने आया है, उसमें देखा गया है कि जो अंदर आरोपी थे, जो उन्होंने अपने शूज पहने हुए थे, उन शूज पर एक क्रिएटेट लगाया गया था जिसकी वजह से किसी की भी नजरें उस पर ना जाए, यानी कि ध्यान ना जाए कि उसके अंदर एक कैन को छुपाया गया है जिसमें कि काफी ज्यादा जो पीला रंग है या फिर जो धुआं है वो भरा पड़ा है, और वो धुआं भी काफी खतरनाक था। कैंस काफी खतरनाक थी, क्योंकि उस कैंस पर मेंशन किया गया था कि इसको इस्तेमाल करने से पहले आंखों पर चश्मा लगाना जरूरी है, हाथों में ग्लव्स पहनना तमाम जरूरी चीजें है। उस पे मेंशन की गई थी और इसको सावधानी से प्रयोग करने की बात भी कही गई थी। लेकिन अब एक एक करके लगातार जो नए नए खुलासे वो भी सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।